पड़ेगा। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद मिन्हाज साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आबना हरमज़ खोलने का फाइनली फैसला हो चुका है। आप समझते हैं कि आगे आने वाले हालात और पाकिस्तान की सिफारतकारी इसमें बहुत ही अहम साबित हुई। पाकिस्तान की सिफारतकारी की बदौलत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वन ऑन वन मुलाकातें की, उसकी बदौलत ही फैसला सामने आया है। जी बिल्कुल, आपके चैनल के तवज्जो से तमाम मुल्क को, तमाम रीजन को, पूरी दुनिया को मुबारकबाद, क्योंकि एक ऐसी इतना बड़ा मसला जो था जिसके पीछे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ईगो उसके ऊपर जो है वो बनाई हुई थी कि जब तक अपना हरमुज़ नहीं खुलता तो उस वक़्त तक वो मुख्तलिफ दोबारा से जंग जो है दोबारा शुरू करने की धमकियाँ भी दे रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान ने बहुत पॉज़िटिव जो है वो एक एक्शन लिया है कि लेबनान का रेफ़रेंस देते हुए उन्होंने जो है इसको एक इनिशिएटिव लिया है जिसकी जितनी पज़ीराई की जाए वो कम है। और अब जब ड्राफ्ट लिखा जा रहा होगा पाकिस्तान की मदद से, हमारे डिप्लोमेट्स की मदद से ईरान और अमेरिकन्स के दरमियान पीस एग्रीमेंट का, तो उसके अंदर अब लेबनान को भी उतनी जो है अहमियत हासिल है कि जैसे जो अमेरिकन्स के लिए ईरान है या ईरान के लिए कोई और दूसरा मुल्क या दोनों की बाहमी जो जंग है। तो लिहाज़ा इसको जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और मैं जैसे पहले कहता हूँ कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जैसे न्यू नॉर्मल जनरेट हुआ था कि जिसमें एक ऐसी अपने 4 गुना बड़ी फ़ौज को आधे घंटे में घुटने पे आने पे मजबूर करना, उसको टेक्स्ट बुक के तौर पर या केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जा रहा दुनिया के वॉर कॉलेजेस और स्टाफ कॉलेजेस में। इसी तरह से जो मिलिट्री डिप्लोमेसी और सियासी डिप्लोमेसी को किस तरीके से बाहमी जो है वो कोऑर्डिनेशन और ताउन के साथ ना सिर्फ अपनी एक बाहमी जंग बल्कि रीजनल की और ग्लोबल जंग को रोकने के लिए कैंडिडली या फोकस या स्ट्रक्चर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि जितने डिप्लोमेसी के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं दुनिया में, जहाँ-जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ जो केस स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान ने यहाँ पर भी न्यू नॉर्मल जनरेट किया है और पाकिस्तान का जो झंडा है वो मज़ीद बुलंद हुआ। जैसे ये इसने रिसेशन को भी रोका, इसने ग्लोबल वॉर को भी रोका और प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक सिविलाइजेशन को तबाह कर देने का इंडिकेट करना वो बेसिकली क्या चीज़ थी? न्यूक्लियर वॉर थी। तो लिहाज़ा इन तमाम चीज़ों को बुलाए-ताक रखते हुए बगैर किसी जो है वो उससे प्रेशर में आए पाकिस्तान ने जिस तरह डिप्लोमेसी की है और स्पेशली हमारे फील्ड मार्शल साहब जब 2 दिन ईरान में रह कर उनके तमाम रेड लाइन्स को समझ के और उनको जो अमेरिकन्स की सेंसिटिविटीज़ हैं वो भी लाज़मी बताई गई होंगी और जब अमेरिका को उन्होंने कन्वे किया होगा तो लाज़मी दोनों तरफ से पॉजिटिविटीज़ थी। यही वजह है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी फ़ौरन एग्रीमेंट होने का ज़िक्र किया और यहाँ तक भी कहा कि वो पाकिस्तान आके उसको साइन भी करना चाहते हैं। तो लिहाज़ा जो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था जिसपे 49 ईयर से एक साथ हो रही थी, एक स्नोफॉल हो रही थी जो है दुश्मनी की, उसको पिघलाया बेसिकली। तो बहुत बड़ी फ़तह है पाकिस्तान की, रीजन की, दुनिया की। और हमें मेरे ख़्याल में हम जो आप लोग भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ और दीगर एनालिस्ट भी बात कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में हमें बिल्कुल एक ऑप्टिमिस्ट लेंस के ज़रिए देखना चाहिए। इसको ना किसी की हार के तौर पर नहीं दिखाना चाहिए। ये अमेरिकन्स की भी जीत है, ईरानियंस की भी जीत है, पाकिस्तान की भी जीत है, दुनिया की जीत है, मशरिक़ वस्ता के ममालिक की जीत है। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। पहले जंग हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। आइंदा जब जो भी यूनाइटेड नेशंस है या जितनी इस तरह के इदारे हैं, जो भी नेटो है या दीगर जो इस तरह के जो इत्तेहाद है उनको भी बैठ के देखना चाहिए कि किस तरह से जंगों को रोका जा सकता है, क्योंकि लिथैलिटी ऑफ वेपन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके। अगर अभी न्यूक्लियर वेपन ना भी इस्तेमाल होता तो हो सकता है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स काइंड ऑफ चीज़ होती जिसमें उतनी तबाही होती जितनी न्यूक्लियर वेपन की, सिर्फ उसमें रेडिएशंस ना होते। तो लिहाजा अब दुनिया जंगों की मुतहम्मिल हो भी नहीं सकती। सिर्फ 28 तारीख से लेके और आज कितना कोई तकरीबन 47-48 डेज हुए हैं जंग को शुरू हुए। उसमें जिस तरह दुनिया इकोनॉमिक्स के लिहाज से या मईशत के लिहाज से जिस तरह उसकी रिसेशन देखी है, और अब तो सुनने में आ रहा था कि एयरलाइंस जो है उनके पास फ्यूल ही बहुत कम रह गया, तो पूरी दुनिया टॉपसी टर्वी होने जा रही थी। तो लिहाजा जितने मसाइल तलब जो है वो इश्यूज हैं उनको हल करने की ज़रूरत है। स्पेशली जैसा कश्मीर का एक इशू है, पाकिस्तान इंडिया हमेशा न्यूक्लियर ब्रिंक्समैनशिप के ऊपर रहते हैं, वो भी इसी हल्ले के अंदर अगर इसको भी हम काम करें तो बहुत बेहतर हो सकता है। इसी तरह टेररिज्म को लेके जैसे अफगानिस्तान को पुश करता है रॉ और इंडिया मिलके, उसको भी लगाम देने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि किस तरह की डिविडेंड्स ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमारे जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हमारे
हमारे जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो ये काउंटर टेररिज्म के हिसाब से पाकिस्तान जो एफर्ट्स कर रहे हैं, इन सब की रिकग्निशन, पाकिस्तान की फतह, पाकिस्तान की तरक्की बहुत करीब है। ऐसे ही जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने लास्ट ईयर फ्लोरिडा में जब पाकिस्तानियों के साथ मिल रहे थे तो उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो चुका है, हमने देखना ये है, करना ये है कि किस स्पीड से हमने तरक्की हासिल करनी है। तो लिहाजा हमारा फोर्थ गियर हमारे पाकिस्तान के पास आ चुका। अब हम सब पे, आप पे, मुझ पे, जो सुन रहे हैं उन सब पे जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएं, किसी डिस्ट्रक्शन की तरफ ना जाएं और हर सूरत पाकिस्तान की तरक्की के हम जामिन बने, मिल के काम करें, होल ऑफ अ नेशन रिस्पॉन्स जनरेट करें, ताकि जो हमें एक अपॉर्चुनिटी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से मिली है पाकिस्तान के हिस्से में, इसको सही मानों में कैपिटलाइज करने का वक्त है। जी मिनहाज साहब, इसमें ऑब्वियसली बहुत मज़बूत और वाज़ेह बात आपने जामे कर दी है, लेकिन जानना चाहेंगे जो एग्रीमेंट होगा, दोनों मालिक यही चाहते हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो, और ऑब्वियसली तभी टाइम भी लिया उन्होंने। आप समझते हैं कि ईरान जो जौहरी तवानाई की सलाहियत को हासिल करना है, इस चीज़ से पीछे हटेगा मुस्तकबिल में? देखिए, माजी में भी ईरान ने कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं की थी। अगर ऐसी कोई उसका इंटेंशन होती, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसको बहुत बड़ी थ्रेट थी इसराइल की जानिब से, इसके बावजूद उसने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसको साइन कर रखा है। अभी भी अटैक के दौरान उसने सिर्फ थ्रेट की थी कि मैं उससे बाहर आ सकता हूँ, सिर्फ वो ऐसा उसने लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। 2013 और से लेकर 2015 जो 21-22 महीने ज्वाइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर नेगोशिएशन हुई थी, उस वक्त भी इसने अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो IAEA के हवाले कर दिया था। और अब भी जब इस्लामाबाद टॉक्स के बाद भी जो है वो इराक़ची साहब ने भी कहा, बाकिर साहब ने भी कहा ईरान की जानिब से कि हमारा ना पहले इरादा था न्यूक्लियर वेपन बनाने का, ना अब इरादा है। और अभी उस वक्त 25 तकरीबन सुनने में आता है कि 2500 या 25,000 पाउंड हाईली एनरिच्ड यूरेनियम IAEA के हवाले किया गया था। अब तो टोटल उनके पास 950 पाउंड के करीब एनरिच्ड यूरेनियम है, वो फिर हवाले कर देंगे। लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिलसिले में उसका मेंबर होने के नाते ये एक जो सॉवरन राइट है ईरान का कि वो जो सिविलियन यूजेस के लिए एनरिच्ड यूरेनियम कर सकते हैं, लेकिन 5% से ठीक है, ज्यादा अहमद नहीं। सईद साहब तो हमारे साथ रहिएगा।